डिजिटल सेवा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं डॉक्टर शेषपाल नामदेव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल पे ऑटो फिल्टर फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, उसकी यूज़ से हम अपने डेटा को किस तरह से अलग अलग एंगल से व्यू कर सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें एक डेटा सेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑटो फिल्टर फंक्शन एक लार्ज डेटा पे वर्क करता है, एक बड़े डेटा पे वर्क करता है। तो हमने पहले से ही एक डेटा सेट बना के रखा है। ये डेटा सेट डेमो डेटा है। इसका एक्चुअली पर्पज़ ये है, इस डेटा सेट में आप देख पा रहे हैं तो 8 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर टू, क्वालिफाइड टू। तो कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, सिटी है, स्टेट है एंड क्वालिफाइड टू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कंपनी का एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें लकी ड्रा निकाला हमने कुछ लोगों का। तो उसमें लकी ड्रा का पोजीशन जो है वो ये है कि बम्पर प्राइज़ था, मेगा प्राइज़ था और सिल्वर था। तो इन प्राइजेस में कौन से लोग सेलेक्टेड हैं उनकी ये लिस्ट है, और हमें ये फ़िल्टर करके देखना है कि किस लोकेशन के कितने लोग हैं। तो इसके लिए हम फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करेंगे और ऑटो फिल्टर फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑटो फिल्टर फंक्शन होता क्या है। तो ऑटो फिल्टर का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है, ऑटो फिल्टर अलाउज यू टू एक्सप्लोर योर डेटा बाय फिल्टरिंग एंड शॉर्टिंग। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो डेटा सेट है इसमें हमें ये देखना है कि कितने लोग हैं जो मेगा प्राइस के लिए सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोग हैं जो सिल्वर प्राइस के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और कितने लोग हैं जो हमारे बम्पर प्राइज़ के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो अलग बिहार से हैं या उड़ीसा से हैं या झारखंड से हैं। तो ये हमारी स्टेट्स हैं, हमारी सिटीज़ हैं, या हमारा देखना है कि हमें मध्य प्रदेश की जबलपुर सिटी से कितने लोग आ रहे हैं या सागर सिटी से कितने लोग सेलेक्ट हुए। तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का सलूशन हमें जो है ना, तो ऑटो फिल्टर ऑप्शन से ही एक्सेल पे मिलता है। तो मैं इसको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैसे हम इसे एक्सेस करेंगे, कैसे इस पे वर्क होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें डेटा टैब पे क्लिक करना होता है, अपने रिबन की डेटा टैब पे क्लिक करना होता है, और डेटा टैब में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन है फ़िल्टर, पर ये वर्क नहीं करेगा। मैंने जानबूझ के ऐसा किया जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसके कुछ मैं लिमिटेशंस भी बताऊंगा, इसका क्राइटेरिया क्या होता है वर्किंग का। तो आपको इसके लिए क्या होता है कि आपको अपना डेटा सेट सेलेक्ट करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको अपने डेटा सेट को कम्प्लीटली सेलेक्ट करना हो, आप अपनी डेटा सेट पे किसी भी सेल पे क्लिक करके फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो एक्सेल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आपकी रेंज होती है, जिस रेंज में आपका डेटा है रोज़ एंड कॉलम्स में, इंटायर रेंज में फ़िल्टर लगाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी कॉलम्स हैं, कॉलम्स के टॉप पे जो हमारी लेबल्स थे, जैसे सीरियल नंबर, कस्टमर आईडी, तो इधर देखें, यहाँ पे हमें उसने एक कस्टम लिस्ट बना के दी है। ये छोटा सा हमारा लिटिल ड्रॉप डाउन बटन बना दिया है, और इस पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हमें ऑटो फिल्टर करना है। तो फ्रेंड्स, इसे डिटेल में बताने से पहले एक मैं इसके लिमिटेशन बताने जा रहा हूँ। फ़िल्टर मैं रिमूव कर रहा हूँ, अगेन आपको इसी बटन पे क्लिक करना होता है। फ़िल्टर रिमूव हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे डेटा सेट पे कॉलम है, एक ब्लैंक कॉलम है, एक हमारे पास ब्लैंक रिकॉर्ड है, तो इस पोजीशन में जब भी हम डेटा सेट पे फ़िल्टर लगाएंगे या कहीं भी क्लिक करके फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये फ़िल्टर ऑप्शन सिर्फ इस ब्लॉक में लगा हुआ है। मींस एक्सेल उस टेबल का या उस रेंज का एक एरिया लेता है। अगर बीच में कहीं ब्लैंक स्पेसिंग है तो उस स्पेसिंग को वो इग्नोर कर देता है और उतने ही एरिया पे वो फ़िल्टर लगाता है। तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा, जब भी हमारे पास डेटा सेट आएगा तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे डेटा सेट पे कोई ब्लैंक रिकॉर्ड तो नहीं है या ब्लैंक कॉलम तो नहीं है, कोई एट्रीब्यूट ऐसा तो नहीं है जो छूट गया है। तो हमें इसको रिमूव करना है।
तो इनको अपन इंटायर कॉलम एंड इंटायर रो को डिलीट कर देते हैं। अब हमारा डेटा सेट रेडी है। अगेन हम फिर से फिल्टर ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब देखिए कम्प्लीटली पूरे डेटा सेट पे फिल्टर लग चुका है। फ्रेंड्स, ऑटो फिल्टर फंक्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें अपने डेटा सेट पे अलग अलग क्वेश्चंस खुद से ही करने होंगे और अलग अलग व्यूज़ में उसको हम शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हमारे जो प्राइजेस विनर हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि कितने मेल और कितने फीमेल हैं। तो इसके लिए हमें जेंडर फील्ड में फ़िल्टर लगाना होगा। हमें देखना है कि कितने मेल्स हैं, तो हमने ओके किया। आप देखिए अभी की लिस्टिंग में अभी के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें सिर्फ मेल्स के रिकॉर्ड्स बचे, फीमेल के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली हाइड हो गए। आप देखें 1 2 3 मेल थे और 3 से लेके 8 के बीच में जो रिकॉर्ड्स हैं वो फीमेल्स के थे और वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेल के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो आप एक चीज़ और गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने जिन फील्ड्स पे, जिन कॉलम्स में हमने सिंगल कॉलम पे जेंडर फील्ड पे जेंडर कॉलम पे फ़िल्टर लगाया है तो सिर्फ उसका आप ये जो सिंबल है ये चेक करिए और इसको देखिए, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे लिटिल ड्रॉप डाउन मेनू देख शो हो रहा है और यहाँ पे जो केमिस्ट्री लैब का फ़नल होता है जिससे अपन केमिकल्स वगैरह फ़िल्टर करते हैं तो वो फ़नल यहाँ पे शो हो रहा है। मीन्स इस फील्ड में फ़िल्टर लगा हुआ है। कई बार क्या होता है हमें डेटा रीसेट करना होता है तो इसे देख के हम पता कर सकते हैं किस किस फील्ड में हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है। तो इसे हम अनचेक कर देते हैं, या तो अगेन फीमेल में क्लिक करें या तो क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम जेंडर। तो हमारा अभी कंप्लीट डेटा सेट फिर से अवेलेबल है, 50 रिकॉर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जो है स्टेट को देखना है कि उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं, तो हम अनचेक करेंगे कंप्लीट डेटा को और सिर्फ जाके उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश से हमारे 3 विनर्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं हमारे लकी ड्रॉ पे। तो इसी तरह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और मुझे अब देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेगा प्राइज़ विनर हैं। तो हमें या तो हम वन टाइम में अनसेलेक्ट करें और सिर्फ मेगा प्राइज़ को करें, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ अदर प्राइजेस को अनसेलेक्ट करें, अनचेक करें और इस सिर्फ मेगा प्राइस को चेक करें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने किसी भी एक फील्ड को सेलेक्ट किया है और हमारी काउंट में 9 आ रहा है, मीन्स 9 विनर्स हैं जो मेगा प्राइज़ विनर हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ और सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ये रिमूव करने का दूसरा तरीका है। तो अभी मुझे देखना है कि मेरे डेटा सेट पे कितने लोग ऐसे हैं जिनका नेम ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे अभी ए से शॉर्टिंग तो कर सकता हूँ, बट मुझे फ़िल्टर करके देखना है। तो उसके लिए मैं एक ऑप्शन बताने जा रहा हूँ कि फ़िल्टर में फर्दर ऑप्शंस भी होते हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिनस विथ, एंड्स विथ, ये सारी चीज़ें हैं। कंटेंस मीन्स कहीं पे ऐसा है कि कुछ कंटेंस है, कोई वर्ड है कि एम ए कहाँ कहाँ किन किन नेम में एम ए आ रहा है। तो अभी मुझे देखना है कि बिगिनस विथ में कितने लोग ऐसे हैं जो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इसके लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करेंगे। तो ए एस्ट्रिक सिंबल जिसको हम मल्टीप्लिकेशन में अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल को यूज़ करते हैं। तो एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करने के बाद हम जब ओके करते हैं तो हमारा फ़िल्टर होके ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले नेम्स आपके सामने लिस्टेड हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर पे, आज के वीडियो पे अपन ने देखा कि ऑटो फिल्टर फंक्शन कैसे वर्क करता है और इसके यूज़ से हम अपने डेटा सेट को कितना इजी वे पे फ़िल्टर कर सकते हैं। और हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से अगर हमें एक मेल आया है कि आप अपने डेटा को समराइज़ करके, हमें सिर्फ उन लोगों का डेटा चाहिए जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ मध्य प्रदेश को आपको सेलेक्ट करना है स्टेट फील्ड पे जाके और आप अपने डेटा सेट को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद सेम डेटा को अपने मेल बॉक्स में आप जाके पेस्ट करिए और मेल को सेंड करिए। तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट है ऑटो फिल्टर फंक्शन से वर्किंग।
मैं आगे भी नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू वीडियोस के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। मुझे बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए आपका, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।